नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि शास्त्रोक्त है और इसके करने से आप करोड़पति से भी करोड़पति बन जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि अगर इस उपाय को सही विधि के द्वारा कर लिया जाए और जो बिल्ली होती है उसकी नाल या फिर उसकी जेर जो है उसको सिद्ध कर लिया जाए तो बहुत ही लाभदायक होती है और धन प्राप्ति के लिए भी ये बहुत लाभदायक होती है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इस उपाय के बारे में बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें काले रंग की बिल्ली जो है उसकी नाल या फिर जेर, जिसे हम इंग्लिश में प्लेसेंटा भी कहते हैं, वो हमें चाहिए होगा। जब बिल्ली अपने बच्चे को पैदा करती है तो बच्चा अलग हो जाता है और ये जो प्लेसेंटा होता है ये अलग हो जाता है। ये बच्चे का आवरण रहता है, इसको प्राप्त करना है। वैसे तो इसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, ये दुर्लभ चीज़ है, मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने घर में कोई ऐसी बिल्ली पाल रखी है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही वो बच्चे को पैदा करती है तो वो अपनी नाल को खा जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने घर में बिल्ली पाली हुई है और वो बच्चे को जन्म देते समय आपको कुछ ना बोले और आप उसकी जो प्लेसेंटा है, जेर है, उसको आप अपने पास रख लें। रखने के बाद दोस्तों, आप इसका सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सड़ना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको सीधे ही किसी डिब्बी में रखेंगे तो वो सड़ना शुरू हो जाएगी, उसमें बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो इसको पहले आपको कुछ दिनों तक धूप में सुखाना होगा अच्छी तरह। अब धूप में सुखाने का कार्य भी बहुत कठिन है, क्योंकि इसको कोई जानवर भी खा सकता है या फिर इसको कोई बच्चा भी टच कर सकता है। एक तो इसे कोई टच ना करे, तो आपको हफ्ता 10 दिन इसकी निगरानी करनी पड़ेगी और इसे धूप में सुखाना पड़ेगा। इससे जो बिल्ली की नाल होगी वो सूख जाएगी, उसकी स्मेल भी मर जाएगी और वो इस्तेमाल करने लायक हो जाएगी। अब दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए आपको किसी शुभ अवसर या शुभ दिन का चयन करना होगा। शुभ दिनों में जैसे दीपावली का दिन भी इसके लिए अच्छा रहेगा, या फिर ग्रहण का दिन इसके लिए अच्छा रहेगा, अमावस्या का दिन भी अच्छा रहेगा। होली, दीपावली, ये सभी शुभ मुहूर्त होते हैं, शुभ दिन होते हैं। इन दिनों में इस प्रकार की सिद्धियां की जाती हैं। नवरात्रों में भी इस प्रकार की सिद्धियां की जाती हैं और ग्रहण काल में भी लोग इस प्रकार की सिद्धियां जो है वो करते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, इस नाल को सिद्ध करने के लिए आपने एक कमरे का चयन करना है। वो आपका पूजा का घर भी हो सकता है। वहाँ पर आपने एक बाजोट के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और आपका आसन भी लाल रंग का होना चाहिए। तो दोस्तों, जब आपकी ये बिल्ली की नाल सूखकर तैयार हो जाए तो इसके ऊपर आपने पंचगव्य के छींटे मारने हैं। और अगर किसी को पंचगव्य के बारे में नहीं पता है, उन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो गंगा जल भी ले सकते हैं। गंगा जल छिड़क कर इसको पवित्र कर लें। और वो जो बाजोट के ऊपर आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर आपने एक चांदी की डिब्बी रखनी है। उसके अंदर इस बिल्ली की नाल को रखना है जिसे आपने तैयार किया है, और उसमें आप लाल रंग का सिंदूर रखिए। लाल रंग का सिंदूर रखना है और उसके ऊपर लाल रंग का सिंदूर थोड़ा छिड़क भी देना है। साथ में आपने एक सरसों का दीपक लेना है। उस सरसों के दीपक को आपने जलाना है। उसमें इतना तेल होना चाहिए, या फिर तेल आप पास रख लो कि दीपक बुझे ना, क्योंकि आपने 1008 बार मंत्र का जाप करना है। तो जो मंत्र रहेगा, और मंत्र के लिए माला दोस्तों आपने रुद्राक्ष की माला का ही इस्तेमाल करना है।
रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं आप, या फिर काले हकीक की माला ले सकते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों आपने माँ ब्रह्मा जो देवी स्वरूप हैं, जो माँ ब्रह्मा हैं, उनके मंत्रों का ही आपने जाप करना है। अब वो रूप जो है वो दुर्गा का रूप भी हो सकता है, वो माता काली का भी रूप हो सकता है। जैसे मान लो कि आप माता काली को मानते हैं तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का जाप कर सकते हैं 1008 बार। या फिर मान लीजिए आप दुर्गा माता को मानते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः ओम का भी आप 1008 बार जाप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा यहाँ पे पर्पज़ है, जो काम हम करने जा रहे हैं वो तो धन प्राप्ति का है, लेकिन अगर आप माता काली की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी जो है वो स्वयं सिद्ध हो जाएंगी, स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी। उसी प्रकार अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी, माता काली भी साथ में ही प्रसन्न हो जाएंगी। मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बहुत बार समझाया है कि आपका इष्ट केवल एक होना चाहिए। जब आप एक इष्ट की पूजा करते हैं तो बाकी जो देवता होते हैं वो खुद ही आपके इष्ट के साथ चल पड़ते हैं। फिर आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए कि आप माता काली की पूजा कर रहे हैं तो अगर आपकी मनोकामना है कि आपको धन प्राप्ति हो तो माता लक्ष्मी जो हैं वो स्वयं ही सिद्ध हो जाती हैं, स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए हमको हमेशा एक ही देवता की पूजा करनी है। तो मंत्र भी मैंने आपको बता दिए। इन मंत्रों का जब आप 1008 बार जाप कर लेंगे तो ये जो बिल्ली की नाल है ये सिद्ध हो जाएगी। इस डिब्बी के अंदर, जो चांदी की डिब्बी है, इसके अंदर कुछ लोग थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी हल्दी भी डालते हैं। साथ में चांदी का 1 रुपये का सिक्का और सोने का एक सिक्का भी रख देते हैं। अगर आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है तो आप सुनहरे से उनकी तारें बनवा कर भी इसके अंदर रख सकते हैं। बस दोस्तों, इतना छोटा सा कार्य करने से ही ये बिल्ली की नाल जो है वो सिद्ध हो जाती है। और आप इसको डिब्बी में बंद करके इसको आप जो आपकी तिजोरी है उसके अंदर रख देंगे तो आपको धीरे धीरे आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में इतना मुनाफा होता जाएगा कि अथाह धन कहाँ से आ रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा और आप दिनों ही दिनों रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस उपाय के बारे में उनको भी पता चल जाए। क्योंकि दोस्तों जो धन है, धन आजकल प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत है और उसे कम से कम इतना धन तो चाहिए कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।